आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु में आनंदित हैं और आ, इस विषय पर पुनरुत्थान के संबंध में जो बीते दिनों में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखते आ रहे हैं, वे आप सबके लिए आशीष का कारण ठहरा है, ये मेरा विश्वास और उम्मीद है। और हम आज के सत्र में बिना समय को गवाए हुए प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार हम बीते दिनों में हमने पुनरुत्थान के संबंध में कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को कुरिन्थियों के पहले पत्री और उसके 15वें अध्याय के आधार पर हम सीख रहे थे कि पुनरुत्थान होने वाला है, संभव है। और पुनरुत्थान में दो प्रकार का पुनरुत्थान है, जिसमें मसीह जो है वो प्रथम फल है और उसके प्रमाणों को हमने देखा और मसीहियों की एकमात्र आशा को हमने देखा। पुनरुत्थान की देह की खासियत को हमने देखा, पुनरुत्थान के रहस्य। और आज हम पुनरुत्थान के गीत, इस प्रकार उस लिंक में विषय को मेंशन किया गया था, सॉन्ग ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का गीत, उस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्यारो, गीतों का जो है महत्व अत्यंत चाहने योग्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल में गीतों को बहुत ही एक उच्च स्तर पर रखा गया है। पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के गीतों को हम देखते हैं। वास्तव में गीत क्या है? गीत या संगीत जिसे हम कहते हैं, वो वास्तव में है क्या? जो यहाँ पर जो मैंने अध्ययन के दौरान जिस विषय पर मैं मनन कर रहा था, तब उस समय में गीत के संबंध में जो विचार मेरे मन में आया उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। गीत मनोभावना को स्वर व लय के साथ प्रकट करना है। हमारे मन की अवस्था को परमेश्वर के सामने प्रकट कर देना, यह है गीत। और उस गीत के बोल को जो है स्वर और लय के साथ मिलाकर प्रस्तुत करना। पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के गीत हम देखते हैं। जब दाऊद राजा पाप में गिर गया और जब उसे पाप का एहसास हुआ और जब नातान नबी ने उस पर प्रकट किया, तब उसने गीत की रचना की और उसे पश्चाताप का गीत होकर हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम आभार व्यक्त करने के गीत को देखते हैं। जब वेदी और वाचा के संदूक को जो है वापस लाया गया, उस समय में हम देखते हैं आराधना के गीत गाया गया, जय के गीत को हम देखते हैं। इस प्रकार से कुछ गीतों को देखते हैं। धन्यवाद और आभार व्यक्त करने की गीत पवित्र शास्त्र में है। आराधना और महिमा करने के गीत हैं। विजय प्राप्ति पर गाए जाने वाले गीत हैं। प्रार्थना के गीतों को हम देखते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। क्षमा की प्रार्थना, शत्रुओं से बचाव की प्रार्थना, रक्षा की प्रार्थना, मृत्यु से बचने की प्रार्थना, और एक विवाह का गीत है। और प्रार्थना में जो है बहुत से प्रकार के गीतों को हम देखते हैं। प्रेम गीत देखते हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सृष्टि गीत की पुस्तक में एक प्रेम गीत के लंबे कथन को हम देखते हैं, लंबा एक प्रेम गीत। और पवित्र शास्त्र में न केवल प्रेम गीत है, परंतु शोक का गीत, जिसे विलाप गीत कहा गया है। जब यरूशलेम जो है वो इजराइलियों से ले लिया गया और उसे तबाह कर दिया गया और इजरायली जो है बंधुआई में चले गए, उस समय में रोने का गीत लिखा गया, जिसे विलाप गीत कहा गया है। और एक नया गीत भी है, एक नया गीत जिसे भविष्य में हम सब लोग मिलकर गाने वाले हैं। जिन्होंने उद्धार पाया वे पवित्र शास्त्र के अनुसार स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में एक नया गीत गाने के लिए, प्रभु की आराधना का एक नया गीत। भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम उसे देखते हैं। और पुनरुत्थान का भी गीत है, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का विषय का शीर्षक भी यही है, पुनरुत्थान का गीत। पवित्र शास्त्र में बहुत से गीतों का वर्णन है, उनमें से एक हिस्से को आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, वो है पुनरुत्थान का गीत। और उस भाग को जो है कुरिन्थियों के पहली पत्री 15वें अध्याय 54 आयत से 57 आयत तक हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकाल लें, कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 15 उसके 54 आयत से लेकर 57 आयत तक। यहाँ पर एक पुनरुत्थान की गीत को हम देखते हैं, और वो ये है 54 to 57। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर अपना अनुग्रह और आशीष हमें दें। प्रेरित पौलुस यहाँ पर पुनरुत्थान की उस गीत को, पुनरुत्थान की आशा के गीत को प्रस्तुत कर रहा है। इस भाग को लेकर परमेश्वर के दास स्वर्गीय शालुटीनैनन अंकल ने जो है गीत को रचना किया था। बहुत से गीतों को उन्होंने लिखा, उनमें से इस भाग को लेकर भी एक गीत पुनरागमन के संबंध में जो है लिखा गया है, और अभी मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर पौलुस के आनंद का कारण हम देखते हैं। इस 54 से 57 आयत के भाग में पौलुस अपने आनंद का कारण बता रहा है कि मैं क्यों आनंदित हूं, मेरे आनंद का कारण क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, वो कारण है पुनरुत्थान की सत्यता, द ट्रुथ ऑफ द रिजरेक्शन। पुनरुत्थान का सत्य उसे आनंदित करता है। पुनरुत्थान के सत्य के द्वारा उसके हृदय में, उसके मनों में, उसके भावनाओं में, विचारों में, उसकी बोली में उस आनंद को हम देखते हैं, जिसके कारण वो इन शब्दों को आत्मा की प्रेरणा से लिखकर कुरंत के विश्वासियों को दे रहा है। और वो कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो इस पूरे गीत के क्रम को मैंने 4 भागों में बांटा है। एक एक करके हम इस पर अध्ययन करेंगे। पहला भाग है गीत का पहला अंतरा, जहां पर मृत्यु को निगलते हुए हम देखते हैं जय मृत्यु को निगल रही है। दूसरा है मृत्यु का डंक चला जा रहा है या जाता रहा, हम देखते हैं। और तीसरा है कब्र की विजय समाप्त हो गई। और चौथा और आखिरी है मसीह में जय हमारी है। तो इन 4 भागों को हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। यहां पर पहली बात 15वें अध्याय के 54वें आयत में लिखा गया है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसके सबसे आखिरी लाइन में, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु वास्तव में क्या है और ये जय क्यों मृत्यु को निगल रहा है, या विजय ही केवल मृत्यु को निगल पाया, ऐसा संभव क्यों हुआ? मनुष्य जातियों में आदम से लेकर एक मनुष्य की एक गलती के कारण मृत्यु इस संसार में आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। और रोमियो 3:23 में हम इसी बात को देखते हैं, पाप जो है उसी के कारण मृत्यु इस संसार में आई और मृत्यु फैल गई। तो मृत्यु वास्तव में क्या है? वो पाप की मजदूरी है या पाप का परिणाम है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह किसी के अंडर में हो, चाहे वह हमारा खुद का बिजनेस हो, व्यवसाय हो, खेती बाड़ी हो, उसका मजदूरी हमें मिल जाता है। उसकी मजदूरी हमें मिलती है। कोई भी काम क्यों ना हो, हर एक काम की मजदूरी, हर एक काम का जो है हिसाब हमें दिया जाता है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। वो बात अलग है, उसका प्रतिफल अच्छा हो या बुरा हो, कम हो या ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, वो एक अलग विषय है। परंतु मजदूरी मिलती है जो कि हक है। और पाप जो इस संसार में मनुष्य कमा रहा है, दिन प्रतिदिन, रोज बरोज, हर एक इंसान पाप के कारण, अपने अपने उस वैभव के कारण जो उसको मिलता जा रहा है, वो पाप को कमाता जा रहा है। और मनुष्य इस बात से अनजान है। विश्वासियों में भी इस बात को देखा गया है कि अनजाने में होने वाले पाप से बढ़कर जानबूझकर पाप में फंस जाना विश्वासियों की फितरत में यह समा सा गया है। आज मेरी आवाज को सुनने वालों में आप अपने जीवन को जरा आकलन करके देखिए। पाप आपके जीवन में फैलता जा रहा है, क्या यह बात सच नहीं है?
पाप आपको भीतरी अवस्था में खा रहा है और वो आपको अंदरूनी जीवन में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, जो कि मृत्यु की अवस्था है। और बाइबल में जो है मृत्यु को इस प्रकार से बताया गया है, जहां पर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश नहीं है, परमेश्वर और उसकी महिमा से रहित अवस्था पाप है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 1, रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद 23 और रोमियो की पत्री अध्याय 6 और उसका 23 पद। इन पदों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा से बोल देता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 आयत। इन भागों में आप देखेंगे कि पाप का प्रतिफल जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जहां पर परमेश्वर और उसका अस्तित्व है ही नहीं। और वहां पर इस कारण, क्योंकि परमेश्वर नहीं है, पीड़ा, क्लेश, संकट, दुख, दर्द और सब प्रकार की बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी बातें हैं, और इसलिए वो अवस्था मृत्यु कहलाया गया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 आयत से लेकर 13 आयत तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर मृत्यु को एक श्राप बताया गया है। श्राप है, श्राप है, मृत्यु एक श्राप है। प्यारो, ये श्राप जो मृत्यु है उस पाप के कारण हर एक मनुष्य पर लगा हुआ है। इस श्राप से कोई मुक्त नहीं है, कोई आजाद नहीं है। और वास्तव में ये शारीरिक देह, इस पर जो श्राप लगा है, इससे छुटकारा मसीह के दोबारा आगमन पर हमें मिलेगा, जहां पर मृत्यु, आप पढ़िए कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वें अध्याय के 26 आयत में, जहां पर लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों 15 का 26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पर हरा कर उस पर जय को पाया है, परंतु इसे नष्ट नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, आज अगर आपके मन में ये सवाल है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया, तो आज हमारे शरीर में ये देह जो है ये मृत्यु को क्यों प्राप्त होती है, या इस पे मृत्यु का राज क्यों आता है? इसका कारण है क्योंकि अभी तक अंतिम बैरी जो मृत्यु है उसे नाश नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, वो हराया गया है, उसे हरा दिया गया है। जिस पर कोई जीत नहीं सकता था, जिस पर कोई फतह पा नहीं सकता था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस सामर्थ्य और अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर भेज दिया कि वो अपनी देह पर मृत्यु को लेकर मृत्यु के वश में पड़े हुए लोगों को उनसे जीत ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दे उसकी विजय के लिए। प्यारो, उसकी जय हमारे लिए उम्मीद को कायम करती है, आशा को उत्पन्न करती है। यीशु मसीह की विजय से हमने अपने जीवन में एक ऐसा जीवन पाया है जो गुलामी से आजादी का जीवन है, स्वतंत्रता का जीवन है। और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, अभी उसका विनाश नहीं हुआ है, इसलिए आज इस देह में मृत्यु आती। परंतु भविष्य में ये जो मृत्यु जो है वो पाप का परिणाम, जो जो श्राप, और ये जो मृत्यु जो है ये अंतिम बैरी, इसे नष्ट किया जाने वाला है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो उसकी विजय के लिए, उसकी अनंत सामर्थ्य के लिए, असीम सामर्थ्य के लिए। प्यारो, क्या आप उसकी सामर्थ्य के लिए उसे धन्यवाद देंगे? यीशु मसीह की पहचान हमारी सच्ची आराधना का स्रोत है। ध्यान दीजिए, हमारी आराधना में उन्हीं शब्दों को हम दोहराते रहेंगे जो हमारे मुंह में चढ़ चुके हैं, पक चुके हैं, रटे रटाए हैं, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परंतु वास्तव में उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है जो हृदय की गहराई, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की पहचान को करते हुए परमेश्वर के लिए हम अर्पण करते हैं। उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर होने दे कि यीशु मसीह की विजयी उस अवस्था को दर्शन प्राप्त करते हुए, उसकी विजय को देखते हुए, उसके जयवंत होने के क्रम को देखते हुए हम उसकी विजय के लिए उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। प्रभु हमारे मन को तैयार करे। तो अंतिम बैरी जो नाश किया जाने वाला है वो है मृत्यु। उस मृत्यु को यीशु मसीह हराने वाले हैं। और इसलिए इस पुनरुत्थान के गीत का पहला
जो है क्रम वो ये है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी मृत्यु को हराया नहीं गया है, ध्यान दीजिएगा, जय उस पर भी विजय हुई है। और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह में हम हैं और जय यीशु मसीह की है और हम मसीह यीशु के हैं, वो जय हमारी भी है। मैं नहीं जानता किस हद तक आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, परंतु वो जय जो यीशु मसीह की है वो आपकी और मेरी भी है। और यही हमारे जीवन में पुनरुत्थान की आशा है। और इसी आशा के आनंद के कारण पौलुस आनंदित होकर इस बात को कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है। तो पहली बात, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यदि आप अपने बाइबल के फुट नोट को देखेंगे, बाइबल में जो है इस जगह में नीचे फुट नोट, यहाँ पर दो भागों से जो है प्रेरित पौलुस कोट करते हुए लिखते हैं। पहला यशायाह 25 का 8 25 अध्याय और उसके 8 पद, जहां पर मृत्यु को सदा काल के लिए विनाश किया गया। आप बाद में पढ़ लीजिएगा। और होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसके 14 आयत, जहां पर मृत्यु से अनंत छुटकारे की प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहे हैं। तो इन दो बातों को लेकर जो है प्रेरित पौलुस यहाँ पर अंकित करते हुए कहते हैं कि जय मृत्यु को निगलने वाली है। वो जय जो यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रकट किया, जिससे मृत्यु को हराया, वो जय मृत्यु को निगल लेने वाली है। मैं सोच रहा था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया होगा, क्या हुआ होगा उस दिन? शैतान बहुत खुश हुआ होगा, हमने सृष्टि के उद्धारकर्ता को मार डाला। और उसने ये सोचा होगा, हमने जीत लिया। किसे? मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु ने यीशु मसीह पर भी राज कर लिया। मृत्यु ऐसा सोच रही होगी। शैतान वहां से मृत्यु के पास से चला गया होगा। अधोलोक में तीसरे दिन बड़ा प्रकाश, बूढ़ोल और भूकंप हुआ होगा। ये एक मेरा विचार है, ऐसा हुआ या नहीं लिखा नहीं गया बाइबल में, मेरा विचार है। जरूर उस दिन अधोलोक में हड़कंप मच गया होगा। मृत्यु ने अपने बंधनों को कसने की कोशिश की, यीशु मसीह को अपने बंधनों में कसने की कोशिश की, परंतु जय जब वहां पर आ गई, जो परमेश्वर की जय है, तो जय के उपस्थिति ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ डाला और यीशु मसीह को वहां से लेकर मरे हुओं में से जीवित किया। और शैतान जब आकर मृत्यु से पूछा होगा, क्या हुआ, यीशु मसीह कहाँ है? उसने कहा होगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। मृत्यु कह रही होगी शैतान से, मैं नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन ऐसी महान सामर्थ्य मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे हराकर यीशु मसीह को लेकर वो चली गई। बोलो जय मसीह की। वो यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, जिसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने जिलाया है, उसकी जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु जो पाप का परिणाम इस देह के अंदर वाली आत्मा पर था, उससे रिहाई देने के लिए यीशु मसीह को जिलाया गया। उस पर विश्वास करने वालों में ये आशा है कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और अब उस पर दंड का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए प्यारो, उस विजय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो पहली बात, जय ने मृत्यु को निकल लिया। दूसरी बात, मृत्यु का डंक जाता रहा। मृत्यु का डंक जाता रहा, इसका मतलब क्या है? मृत्यु का डंक जाता रहा, आप पढ़िए 56 वर्ष, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 आयत। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इस क्रम को जरा समझने की कोशिश कीजिए। पाप का परिणाम मृत्यु है और मृत्यु का डंक पाप है। तो पाप स्रोत है मृत्यु का, पाप जरिया है मृत्यु का। ध्यान दीजिए, मृत्यु जो है उसका डंक पाप है। और कुरिन्थियों की जब दूसरी पत्री को आप पढ़ेंगे तो उसके 5 अध्याय और 21 आयत, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय 21 आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया, मृत्यु का डंक जो पाप है वो डंक ठहराया गया हमारा यीशु मसीह, इसलिए कि पाप का सर्वकाल के लिए उसका विनाश कर डाले, मिटा डाले।
यीशु मसीह जी ने हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर इसलिए वो अपनी जान को दिया, दूसरा क्रंथी 5:21 के दूसरे भाग के अनुसार, कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह पाप का डंक, मृत्यु का डंक पाप बना कि उस डंक को विनाश कर डाले, उसे तोड़ डाले। उस डंक जो जहरीला है, जो विनाशकारी है, यीशु मसीह वो डंक बनकर उस डंक को तोड़ डाला। क्रूस पर कीलों से जड़कर उसने मृत्यु को हरा दिया। और यह है पुनरुत्थान की आशा कि हम अब उस पाप से आजाद होकर जीवन को बिता पा रहे हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता, कोई भी एक हमारी ओर से एक भी कार्य इसमें ग्रहण योग्य नहीं है। सब यीशु मसीह ने किया, क्योंकि वो पाप से रहित, 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया कि मृत्यु का डंक जो पाप है उस पाप का विनाश कर डाले। एक गीत भी है, उसको मैं नहीं जानता आप जानते हैं या नहीं। मृत्यु के डंक को विनाश कर दिया, फिर क्यों ना करे हम गुणगान तेरा। प्रभु तू योग्य है और योग्य है सदा। वो यीशु मसीह जिसने मृत्यु को और उसके डंक को विनाश करने के लिए, जिस यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस वचन को शरीर में भेजा ताकि हम उसे देखकर, उसे जानकर, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने, पाप से आजाद हो जाएं और अनंत काल का छुटकारा पाएं। तो यीशु मसीह ने दूसरी बात, पहली बात जय ने मृत्यु को निगल लिया, दूसरी बात मृत्यु का डंक विनाश कर डाला। देखिए किस प्रकार मृत्यु के हथियारों को जो शैतान के ऊपर प्रबल थे, शैतान के कारण, पाप के कारण मनुष्य पर प्रबल थे, यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसे एक एक करके खत्म कर दिया है। ध्यान दीजिए, पहली बात मृत्यु को निगला गया, मृत्यु को निगल लिया गया। दूसरी बात मृत्यु का डंक जो था उसे तोड़ डाला, विनाश कर दिया। आगे बढ़ेंगे, तीसरी बात, अभी कब्र पर जो है, कब्र की जय भी जाती रही। जितने भी कब्र में गए कोई भी उससे जीतकर वापस नहीं आया। मृत्यु में से जी उठने के कारण यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। आप उस घटना को देख सकते हैं जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में लाजर और उसकी बहन जो है, जब यीशु मसीह के उपस्थिति ना होने के कारण लाजर मर जाता है, तो उसके 11वें अध्याय में आप उस घटना को देख सकते हैं जहां पर कब्र पर पत्थर लगाया गया था और यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसके 11वें अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं 42 आयत में, 39 आयत में, 39, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। तो वो पत्थर को हटाने के लिए दूसरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु कब्र पर विजय पाने वाले यीशु मसीह ने पत्थर को किसी से कहकर नहीं हटवाया। उसकी सामर्थ्य ने ऐसा हड़कंप मचाया कि पत्थर भी लुढ़क कर परा हो गया, दूर हो गया। प्रभु की स्तुति हो उसकी सामर्थी विजय के लिए, पुनरुत्थान के लिए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है। इस बात को आप अपने मन में समझना है। हमारी आशा यीशु मसीह के जी उठने से है, उसके पुनरुत्थान से है, और वही पुनरुत्थान में हमें सहभागी किया गया है। कब्र को यीशु मसीह ने हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। कब्र पर यीशु मसीह ने जय पाई और कब्र का जो है, कब्र की जय जाती रही। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 55 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 55 आयत, जहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा।
हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, पाप कहाँ रहा और तेरी विजय सामर्थ कहाँ रही। उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है, उस पर जीत को पाया है। कब्र की जय जाती रही, कब्र का पत्थर लुढ़क गया और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद वहां से बाहर आया। मरियम मगदलिनी जब वहां पर जाती है तो वो देखती है कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, सैनिकों का पहरा वहां है नहीं, राजा की मोहर जो थी वो लगे होने के बावजूद भी पत्थर लुढ़काया गया है। और वो यीशु मसीह की सामर्थ्य ने, जब वो मृतकों में से जी उठकर मृत्यु के बंधनों को तोड़कर बाहर आ रहे थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पत्थर को उसकी सामर्थ्य ने लुढ़का दिया। और बाहर जब मरियम रो रही थी तब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आकर के जो है वहां पर दिखाते हैं, कहते हैं हे मरियम। यीशु मसीह को देखते ही वो कहती है हे रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। प्यारो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार। उसने कब्र को हराया, उसने जय पाया है, मृत्यु को निगल लिया है, उसके डंक का विनाश किया। आखिरी में 57 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। 57 वर्ष, जहां पर लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, क्योंकि वो विजय यीशु मसीह की है, उस यीशु मसीह में हम हैं, इसलिए वो जय हमारी है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज आप किस प्रकार की अवस्था में जीवन को बिता रहे हैं, कौन सा पाप आपके जीवन में हराने की अवस्था को लेकर आ रहा है, चिंतित मत होइए, निराश मत होइए। यीशु मसीह की विजय आपको उस पाप पर जीतने के लिए सामर्थ्य देने में सक्षम है, काबिल है। विश्वास कीजिए उसकी सामर्थ्य पर और उसके जी उठने पर, उसकी विजय पर विश्वास कीजिए। जरूर ही आप उसकी विजय को विश्वास करने के द्वारा अपने पाप पर, अपने पाप के जीवन पर जीत को पाएंगे और अपने व्यवहारिक धार्मिकता, एक धार्मिकता जो यीशु मसीह में हमें दी गई विश्वास के दौरान, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई धार्मिकता। परंतु एक और धार्मिकता है, धार्मिकता एक ही है जो वर्तमान में हमें बनाए रखना है, जिसे व्यवहारिक धार्मिकता, सैद्धांतिक भाषा में क्या कहा गया है, व्यवहारिक धार्मिकता, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। पाप पर दिन प्रतिदिन जीतते हुए विजयी मसीही जीवन जीना, वो जय हमारी है। जय ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु का डंक तोड़ डाला गया, पाप की प्रभुता जाती रही, अंतिम बैरी नाश किया जाने वाला है। इसलिए हम बोलेंगे जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। प्यारो, उस पुनरुत्थान के गीत के 4 भागों को हमने देखा, जिसमें पहला था मृत्यु को जो है निगला गया जय के द्वारा। दूसरा हमने देखा मृत्यु का डंक चला गया क्योंकि उसे निगल लिया गया था, उसे उसके डंक को विनाश कर डाला गया। उसके कब्र की जय जाती रही, जय हमारी है क्योंकि यीशु मसीह विजयी हुआ है। भविष्य में हमारे लिए पुनरुत्थान की क्या आशा है? 58 पद में, जहां पर हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं, हमारे पुनरुत्थान की आशा के आधार पर हमारे सारे कामों और प्रयासों को जो प्रभु में किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, कोई भी व्यर्थ साबित नहीं होगा, परंतु उस अनंतता के प्रकाश में महिमा और पुरस्कार पाने की आशा का कारण ठहरेगा। उस महिमा के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा को निरंतर करते रहें और उसका गुणगान करें, क्योंकि इसीलिए हमें प्रभु में बुलाया गया है। इसलिए दृढ़ हो जाएं, अटल रहें और प्रभु के काम में सर्वदा के लिए बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमें इसी के लिए बुलाया गया है। तुम जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इस संसार में हो सकता है हमें लगेगा व्यर्थ है, परंतु प्रभु में हमारा हर एक परिश्रम प्रतिफल लाएगा, वो व्यर्थ नहीं है। इस विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे। मेरा विश्वास है पुनरुत्थान के संबंध में ये जितने भी अध्ययन को हमने किया है, 15वें अध्याय के आधार पर जिन बातों को हमने सीखा है, मेरा विश्वास है आपके जीवन में प्रभु की पहचान करने का कारण ठहरा है, पुनरुत्थान की आशा का आधार बनने में हमारे जीवन में सहायता किया है, और उस पुनरुत्थान की आशा के जीवन को बिताने के लिए भी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया है। ये मेरा विश्वास है
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब जन मिलकर एक ऐसी धार्मिकता का जीवन बिताएं, ऐसा विजयी जीवन बिताएं, ताकि लोग जो है हमारे विजयी जीवन को, पाप रहित अवस्था के जीवन को देखकर जो है यीशु मसीह के प्रकाश को, उसके नूर को हमारे जीवन से देखने पाए, और वो पूछ बैठे, भाई आप में ये खास बात कहाँ से आई, इतनी खुशी, इतना आनंद आपके जीवन में कहाँ से आया। और तब हमें सुसमाचार सुनाने का अवसर मिल जाएगा। तब हम कह सकते हैं वो यीशु मसीह जो मृत्यु और कब्र को हराकर जी उठा, जीवित है, जो विजयी है, उसकी जय हमारी है। इसलिए हम विजयी जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन बिता रहे हैं। भविष्य में हमारी आशा, महिमा, पुरस्कार और परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए हम अपनी इस आशा में दृढ़ होकर, बलवंत होकर मसीह में बढ़ते जाएं। एक छोटा सा गीत गाकर मैं समाप्त करूंगा। वो वचन ईश्वर का पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु तेरी कहाँ विजय रही, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। धन्यवाद हो प्रभु का और मसीह यीशु का, जो हमें पूरा जयवंत करता है। देखो प्रभु यीशु आता है, स्वर्ग से वो जल्द आता है। वो यीशु मसीह आ रहा है, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे, उसके नाम की महिमा सर्वदा होती रहे। उसके काम में निरंतर बढ़ने के लिए आज का वचन हमें प्रेरणा दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। जय मसीह की।